हेलो बच्चों। हाँ जी, नमस्ते। आज हम आपको, जैसे कि मैं पीडीएफ फाइल भेज रही हूँ और बता रही हूँ आपको। वैसे मैंने ये प्लासी का युद्ध वाली फाइल आपको बहुत दिन पहले भेजी थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि प्लासी का युद्ध जो है वो किस तरह से हुआ था। मतलब बड़ा बड़ा ही घिनौना जो कांड होता है वो इस युद्ध में हुआ है। अंग्रेजों ने अपनी मतलब निर्दयता की सारी सीमाएं पार की थी, और उसमें कुछ भारतीय लोग भी शामिल थे उस चाल में, है ना। तो आज जो हम प्लासी का युद्ध जो है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, वो भारत में अंग्रेज अधिकारी जो आया था लॉर्ड क्लाइव, उनकी सेनाओं के मध्य में 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, और नवाब की सेना को निर्णायक पराजय मिली थी। तो इस युद्ध के प्रमुख कारण जो है, उसमें मुख्य कारण है सन 1757 ईस्वी की अलीनगर संधि की शर्तों को नवाब द्वारा अवहेलना करना, क्योंकि परिस्थितियों से विवश होकर के नवाब ने ये संधि की थी अंग्रेजों से, और जिससे कि दोनों पक्षों में तनाव, क्योंकि वो पूरी नहीं कर रहा था, और इससे दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया। दूसरा, नवाब ने कभी भी फ्रांसीसियों को अंग्रेजों का शत्रु नहीं समझा। फ्रांसीसियों को अंग्रेजों का शत्रु नहीं समझा, जबकि 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की प्रमुख बस्ती जो है चंद्रनगर पर अधिकार किया। तब नवाब ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के लिए अपनी ओर से सेना भेजी, जिससे अंग्रेजों को भय हुआ कि नवाब है वो फ्रांसीसियों से मिला हुआ है और कहीं हमें निकाल नहीं दे उसकी वो मतलब उसके साथ मिल करके। अब जो दूसरा प्रमुख कारण है नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र, क्योंकि हमने देखा है कि नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध शुरू से ही उसके घर के लोग राज़ी नहीं थे, और जो घसीटी बेगम जो थी वो उसने, और वो जो मीर जाफ़र है, मिर्ज़ा अमीर बेग है, हुसैन खां है, तथा कुछ धनवान हिंदुओं जैसे जगत सेठ बंधुओं, मेहताब राव, स्वरूप चंद्र व कृष्णचंद्र आदि जो लोग थे, ये इनके षड्यंत्र का शिकार नवाब हो चुका था। ये सारे लोग जो है नवाब को पसंद नहीं करते थे, और किसी भी तरह से ये नवाब को हटाना चाहते थे। इसलिए इसका दूसरा कारण ये भी है कि वो किसी न किसी से नवाब के द्वारा अपमानित भी किया गया, क्योंकि वो इस तरह के काम करते थे तो नवाब उसको अपमानित करता था, और इस वजह से उसकी धार्मिक नीति से भी परेशान थे, तो इस वजह से भी हुआ है। और ये सारे जो लोग थे वो मतलब नवाब के विरुद्ध अंग्रेज़ों से साठगांठ करने में जुट गए, जिसकी जानकारी अमीचंद को पूरी हो चुकी थी, और जब उसने 30 लाख रुपये नवाब के खजाने का 50% भाग की मांग की, तो अंग्रेज डर गए, और उन्होंने क्लाइव ने जो है धोखे से जो एक संधि पत्र तैयार किया था उस पर जाली हस्ताक्षर किए थे, और अमीचंद को धोखा दे करके अमीचंद को धोखा दिया था। तो अब जो है क्लाइव नवाब की जो नवाब के साथ जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वो उसका जो है ये है कि सारे लोग जो है प्लासी के मैदान में जो एकत्रित हुए, तो क्या क्या हुआ कि क्लाइव जो था वो शुरू से ही, क्लाइव और इसके जो ये सारे साथी लोग, जैसे कि हमने पहले बताया कि जगत सेठ बंधु ने, ये स्वरूप चंद्र, ये जो भी है धनवान जो अली, मिर्ज़ा अमीर बेग, हुसैन, ये सारे लोग जो बिक चुके थे नवाब और क्लाइव के साथ थे, इन सब ने नवाब से षड्यंत्र, नवाब के जो 3-4 सेनापति थे, जिसमें एक तो मीर जाफ़र जो था, अब्दुल लतीफ़ था, राय दुर्लभ था, और मुइनुद्दीन, ये 4 इसके सेनापति थे। चारों कोनों पर 4 सेनापति ने अपने सेनाओं के द्वारा युद्ध किया था, किससे? क्लाइव से।
तो क्लाइव की सेना में तो केवल बहुत कम थे, 3-4 हज़ार मुश्किल से। भारतीय जो थे वो 2250 के करीब थे, यूरोप में 800 से 3-1 हज़ार लोग थे, जबकि नवाब की सेना में 50,000 लोग थे। फिर भी वो युद्ध हार गए थे। और युद्ध हार गए, इसका कारण ये था कि ये सारे जो केवल मीर मुईनुद्दीन के अलावा सभी लोग अंग्रेज़ों से बिक चुके थे। तो जब युद्ध के अंदर नवाब युद्ध करने आया मैदान में, तो मीर मुईनुद्दीन की सेना ही आगे बढ़ी थी, बाकी सब है वहाँ चुपचाप खड़े खड़े षड्यंत्र रच करके चुपचाप खड़े खड़े नज़ारा या तमाशा देख रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि एक भी सेना आगे नहीं बढ़ी, और एक ही जगह पर एक सेना जो थी मीर मुईनुद्दीन ही आगे बढ़ा, बाकी सब खड़े रहे। तो इससे क्या हुआ कि नवाब की हार निश्चित हो गई, नवाब को छोड़ना पड़ा और वहाँ से वो भाग खड़ा हुआ। इस तरह से प्लासी का मैदान छोड़ करके जब नवाब गया तो नवाब की सेनाओं को निर्णायक पराजय मिली और नवाब को बंदी बना करके मुर्शिदाबाद भेज दिया गया। तो यह युद्ध सैनिक दृष्टि से यह युद्ध महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि हालांकि नवाब की सेना में बहुत बड़ी थी, 50,000 की बड़े विशाल सेना थी, लेकिन युद्ध में भाग नहीं लिया तो वो कोई मतलब ही नहीं हुआ। सब धोखेबाजी करते रहे। तो इस तरह से ये हो गए थे। दूसरा जो राजनीतिक कारण है इस युद्ध में, मीर जाफर बंगाल का नवाब तो बन गया, परंतु नाम मात्र का, वास्तविक सत्ता जो है अंग्रेजों के हाथ में ही केंद्रित रही। आर्थिक महत्व जो अंग्रेजों को विशेष लाभ हुआ, मीर जाफर जो था, जो इस षड्यंत्र का प्रमुख हिस्सा था, 3 करोड़ रुपये उसने अंग्रेजों को रिश्वत के रूप में दिया था। जागीरें दी थी, सोने चांदी के बर्तन, जेवरात, सब कुछ। और कई बंगाल के 24 परगने जो थे वो नवाब को दे दिए, नवाब का अंग्रेजों को दे दिए थे। इस तरह से कलकत्ता कंपनी ने अपने स्वतंत्र टकसाल कायम की थी। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया जो ये कंपनी थी उसने स्वतंत्र टकसाल कायम की, और 19 अगस्त 1757 के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला सिक्का जारी किया। और नैतिक महत्व क्या था प्लासी के युद्ध का बेटे बच्चों? कि इतिहासकार जो है, अंग्रेज इतिहासकार मैस्लिन के अनुसार सिराजुद्दौला नेक, ईमानदार, योग और शांतिप्रिय शासक था। आरंभ से ही अंग्रेजों ने धोखा दिया, न कि नवाब ने उन्हें दिया। नैतिक दृष्टि से लॉर्ड क्लाइव जो था वो बहुत ही बदमाश इंसान था, षड्यंत्रकारी था, और उसका जो कृत्य है सदा निंदनीय है। भारत के मुस्लिम सरदारों तथा उस प्रांत के हिंदू सरदारों और जमींदारों को अंग्रेजों के थोड़े से प्रलोभन में आकर के इन लोगों ने अपने शासक या जो बंगाल का नवाब है उसके साथ विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। तो ये एक तरह से ये बहुत ही दुखद घटना थी प्लासी के युद्ध की। ठीक है बच्चों, ठीक, थैंक यू।